नमस्कार सभी साथियों को, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई सारे? एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आज सुबह ही हमने देखा था, दोपहर को हमने कि पुलिस विभाग के अंदर राजस्थान में भी नई भर्ती आने वाली है और एक जेल वार्डन की जो भर्ती है उसको लेकर भी एक बार पुनः खबरें प्रकाशित हुई। लेकिन ये राजस्थान में नहीं है, लेकिन ये भर्ती होने वाली कहाँ पर है, लेकिन है अपने काम की बात। हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयार कर सकते हैं उसको। तो इस भर्ती की जो जेल वार्डन की जो भर्ती है हर वर्ष होती है, इस बार भी होगी। कितने पद हैं तो आपको मैंने बता दिए, 3200 प्लस पदों पर यह भर्ती है, जैसा कि थंबनेल के अंदर देखा होगा। पुलिस विभाग के अंदर यानी कि एक और खाकी पहनने का जो एक और जो सपना है, सुनहरा अवसर आपके पास में है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही जाना। तो सबसे पहले एक बार के लिए सभी साथीगण इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए भाई, योग्यता भी क्या रहने वाली है ये भी अपने को पता होना चाहिए, है ना। फिर उसके अलावा जैसे अपने बात करें सिलेबस है, सिलेबस भी क्या होगा, 3200 प्लस पद है कि पुलिस विभाग में एक बड़ी भर्ती जिसमें नाम है जेल वार्डन भर्ती। राजस्थान वाली जेलर भर्ती वो तो अभी तक कोई चर्चा में है ही नहीं, है ना। एक बार के लिए उसकी न्यूज आती है, फिर उसके बाद कोई न्यूज आती नहीं है ना। जो अलग से जो जेल वार्डन की जो हमेशा भर्ती हुई थी वो 2017 है या फिर लास्ट हुई है, वो 2017 से पहले हुई है। उसके बाद वो भर्ती हुई नहीं है। लेकिन ये जो है वो भर्ती कौन सी है कौन सी नहीं है ये आप देख लीजिएगा। दिल्ली यानी कि सेंटर सरकार की ओर से ये भर्ती है। और हम तो दिल्ली पुलिस की तैयारी भी करते हैं, तो दिल्ली पुलिस की जब हम तैयारी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह जब उठा था तो आपने चेक किया होगा हमारा टेलीग्राम, जहां पर आपको ये जानकारी पूरी मिल गई थी। यानी कि अगर टेलीग्राम चेक नहीं किया तो आप टेलीग्राम पर बने रहा करो, जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। तो आप सभी साथी इसको भी ज्वाइन रखना, क्योंकि आपको न्यूज मिलती रही। देखो कि जेलों में 3247 अतिरिक्त पदों के सर्जन को एलजी की मंजूरी, यानी कि इनको मंजूरी तो मिल चुकी है। अब ये भर्ती है वो 6 माह के अंदर कंप्लीट होगी। इसका पूरा प्रोसेस है वो कितने माह के अंदर रहेगा, 6 माह। यानी कि 6 माह के अंदर अंदर ये भर्ती पूरी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। नए पदों को अगले 6 महीनों में भरने का दिया आदेश। तो यानी कि जो जितने भी जो पद आएंगे 3247 पद है, उनको मात्र 6 माह के अंदर भरने, यानी कि कंप्लीट हो जाएगी भर्ती। पेपर हो जाएगा, मेडिकल फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग मिल जाएगी आपको 6 माह के अंदर। जो तो 6 माह अपने को रणनीति बनानी पड़ेगी। किस में कितने पद है वो भी हम जानेंगे, है ना। तो ये तो आप सभी को तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल में किया जाएगा तैनात। यानी 3 जेलों में इनको जो जेल वार्डन बनेंगे उनको 3 जगह तैनात किया जाएगा। तो तिहाड़, जहां पर आपको खूंखार से खूंखार वो क्या कहते हैं, नक्सलवादी मान लो चाहे आतंकवादी मान लो, उनसे आपको सामना करना पड़ेगा। मंडोली है, रोहिणी है, इनसे आपको वहां पर उन जेलों के आगे आपको तैनात किया जाएगा। इसमें तो एक तो आपको पता चल गया कि 6 माह के अंदर ये भर्ती कंप्लीट होगी। बाकी 3247 पदों पर यह भर्ती है। अब इसका सिलेबस क्या है वो भी जान लेते हैं। जैसे इसके अंदर शायद ये टेलीग्राम के ऊपर मैंने डाल दिया, आप देख लेना एक बार के लिए। इसमें जो सबसे ज्यादा पद है वो है 1760 पद है। एक तो वो किसके हैं, वार्डन के हैं। यानी वार्डन के कितने पद है, 1760 पद। 1760 पद है वो है वार्डन के सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद में 959 पद, यानी कि 959 पद है वो किसके हैं, हेड वार्डन के। जैसे राजस्थान में होता है ना कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, तो हेड कांस्टेबल मान लो जी, हेड वार्डन मान लो, उसके तो है 959 पद और वार्डन की है 1760 पद। बाकी सुब कोऑर्डिनेट और ये कोई अलग अलग जो पद है वो अलग अलग, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और सीनियर सिलेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सारे पद हैं। वो थोड़े थोड़े पद और बने हुए हैं, जैसे 4 3 2 12 42, तो ये अलग अलग है। 308 पद एक और है, ये किसके, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कोर इस प्रकार से इसको बोलते हैं, उसके है, ये ध्यान रखना। तो बाकी मैंने बताया आपको वार्डन के हैं 1760 और हेड वार्डन के हैं कितने, 959 पद। अब इसका सिलेबस क्या रहने वाला है वो भी देख लेते हैं। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, 6 माह के अंदर आप कंप्लीट सिलेबस निकालना चाहते हो, तो वही बात है, आप चाहे दिल्ली पुलिस वाला बैच ज्वाइन करोगे वही एक ही बात है, क्योंकि सेम टू सेम दिल्ली पुलिस वाला सिलेबस है। लेकिन इसमें सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है उसकी चिंता ना करें, वो आपको डाल दिया जाएगा इसके अंदर। तो नए जो विद्यार्थी है अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो शिखवाल ऑनलाइन हब ऐप डाउनलोड कीजिएगा। दिल्ली पुलिस वाले ये कंप्लीट बैच आपको रिकॉर्डेड और लाइव मिल जाएगा। 6 माह के अंदर आपको इसके अंदर कंप्लीट मिलेगा, यानी 1 माह के अंदर जो भी, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासें भी है वो भी डाल दी जाएगी, साथ साथ में अन्य लाइव बैच भी ले लिए जाएंगे, लाइव क्लासें भी डाल दी जाएगी। तो दिल्ली पुलिस का अपने पास अवेलेबल है, चिंता ना करें। इसका सिलेबस क्या है वो भी जान लो। इसके सिलेबस के अंदर क्या होगा ये देखो, DSS SB असिस्टेंट सुपर इंटेंडेंट सिलेबस 2024, यानी वही तिहाड़ जेल वाला वो सिलेबस है कि इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। इसमें आएगा जीके आएगा एक तो गुरु जी जीके राजस्थान का आएगा कि नहीं, इंडिया जीके आएगा। तो इंडिया जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 40।
फिर आएगी इसमें हिंदी, हिंदी के 40 क्वेश्चन, 40 ये रहेगा। फिर आएगी इंग्लिश, इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन, 40 अंक रहेंगे। फिर आएगी इसके अंदर जो आपके मैथ है, मैथ के 40 क्वेश्चन, 40 अंक। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, 40 अंक, यानी टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के ही होंगे। 2 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा। कितने घंटे का है? 2 घंटे का आपको इसके अंदर टाइम मिलेगा। 1/4 है या 1/3 शायद इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसकी ज्यादा मेरिट जाती नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश और हिंदी वाला जो सेक्शन है ना, वो सब थोड़ा सा खतरनाक है। बाकी देखो, अब आप तैयारी कर रहे हो तो आपने मैथ्स तो निकाला ही है भाई, सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो मैथ निकाल लिया, सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग निकाल ली, सीईटी की तैयारी करोगे तो इंग्लिश भी निकालनी पड़ेगी, और सीईटी की तैयारी करोगे तो हिंदी तो निकालनी पड़ेगी, और सीईटी की तैयारी करोगे तो भैया इंडिया जीके निकालना ही पड़ेगा। कहने का मतलब सीईटी वो हथियार है, जिसने सीईटी की तैयारी कर ली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम भी दे सकता है, यानी कि सेंट्रल वैकेंसी की जो भी भर्ती आ रही है सेंट्रल सरकार की ओर से, तो वो आप दे सकते हो एग्जाम। अब इसके अंदर ये टॉपिक है एवरेज, एलसीएम, एससीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबरिंग सिस्टम, ये सारे के सारे मैथ के टॉपिक। क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज, रैंकिंग, लेटर सीरीज, पजल, ये है रीजनिंग के। ठीक है। फिर उसके बाद में इसके अंदर जो सिलेबस जीके का रहेगा, उसमें अगर आप वो एक बुक आती है ना इंडिया जीके की, कोई सी भी बुक पढ़ लो आप, है ना, तो वो बेहतर रहेगी। इतिहास हो गया, भारत का संविधान, खेल से जुड़े प्रश्न, एवरीडे साइंस से संबंधित, राज्य व्यवस्था, कला संस्कृति, भारत के अंदर भूगोल, करंट अफेयर्स, ये सारे नेशनल, इंटरनेशनल और रिसर्च जो किया गया है उनसे संबंधित जीके के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग, सिनोनियम, सेंटोनियम्स, होम फेज, क्लोज टेस्ट, पैसेज, वन वर्ड, वोकेबलरी, ये सारे आएंगे। तो ये टॉपिक इसके अंदर इंग्लिश के रहने वाले हैं, और ये टॉपिक्स लगभग सेम टू सेम सीटी के अंदर भी है। फिर उसके बाद में जेल वार्डन के अंदर जो हिंदी के जो टॉपिक दिए प्रश्न पूछे जाते हैं, तो निम्न प्रकार से भाषा ज्ञान है, तत्सम तद्भव है, शब्द शुद्धि है, संज्ञा, वर्णमाला, मुहावरे, ये तो सारे पूछे जाते हैं। तो सेम टू सेम, यानी कि जो आप सीटी की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ में इसकी भी तैयारी कर सकते हो। 6 माह के अंदर ये कंप्लीट प्रोसेस होगा। अब लगभग तो आपका इसका सिलेबस तैयार ही है, थोड़ा सा और एक बार के लिए अन्य जो टॉपिक है वो आप देख लेना। उसका मैंने आपको बताई दिया कंप्लीट कोर्स आपको सिखवाल ऑनलाइन हब ऐप के ऊपर, जो दिल्ली पुलिस वाला जो बेंच है वो आप ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जैसे ही ज्वाइन करोगे तो इंग्लिश और हिंदी है ना, वो अलग से इसके अंदर आपको 2 फोल्डर और मिल जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी के, तो वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, चिंता की आवश्यकता है नहीं। तो जीके इसमें डाला हुआ है कंप्लीट। फिर उसके अलावा रीजनिंग है, मैथ डाल रखी है, और ये जो इंग्लिश और हिंदी है ये आपको अलग से और मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप चिंता ना करें। तो कोई बैच ज्वाइन करना चाहे तो आराम से पढ़ें, और 6 माह के अंदर ये कंप्लीट प्रोसेस होगी। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है। तो जेल वार्डन की ये भर्ती है। अधिक जानकारी के लिए आप इस परिवार के माध्यम से बने रहें, टेलीग्राम पर ज्वाइन रखें, ताकि आपको पूरी जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। तो मैंने आपको ये पूरी जानकारी आप सभी साथियों को बता दी है। अच्छे लगे तो सभी दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि वो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सके, और अन्य साथी है वो भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा कि इसके फॉर्म अप्लाई करवा देना। इसके अंदर जो उम्र है वो सीधी सी नॉर्मल सी बात है, 18 से 23 साल। तो सेंट्रल सरकार के अंदर कोई सा भी एग्जाम हो वो 23 होती है, बाकी इसमें छूट वूट वो रहती है। ठीक है, तो उम्र वाला भी आप ध्यान रख लेना, ये है उम्र ये रहने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रहे सब साथी इसका फॉर्म जरूर अप्लाई करें, क्योंकि 6 माह के अंदर इसका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल सरकार की भर्ती है, तो इस मामले में वो ढिलाई नहीं बरतते। ठीक है, धन्यवाद, खमागणी, राम राम।